हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। हम जो कल छोड़े थे त्रिभुज जो ज्यामिति हमने शुरू किया है उसको जहाँ से छोड़े थे वहाँ से हम अब कंटिन्यू करते हैं। आज जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा समरूपता के नियम पे। हमने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया हुआ है पिछले वीडियो में, इसमें हम थोड़ा डिटेल से जिक्र करते हैं। समरूपता के दो नियम होते हैं। देखिए, कोई सा भी आकृति समरूप तभी हो सकता है जब उन दोनों आकृतियों का जो होगा वो कोण आपस में बराबर होगा और उसका भुजा जो होगा वो समानुपाती होगा। तो ये कोई भी दो आकृति समरूप हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में त्रिभुज दिया हुआ है तो हम त्रिभुज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज के जो समरूपता के नियम है कि अगर कोई सा भी दो त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ पे ये ए, ये बी और ये सी, ये एक त्रिभुज लेते हैं हम यहाँ पे, और इस त्रिभुज का नाम है P और Q और ये R। कहने का सेंस ये है कि अगर इस त्रिभुज से कोण A और इस त्रिभुज से कोण P, इस त्रिभुज से कोण B और इस त्रिभुज से कोण Q, इस त्रिभुज से कोण C और इस त्रिभुज से कोण R, यानी इस त्रिभुज का तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में जो होगा ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएगा। अगर ये है तो समरूप कहलाएगा। एक दूसरा और नियम क्या है कि इनके भुजाएं जो हो, एक त्रिभुज का और दूसरा त्रिभुज, यानी कि एक त्रिभुज का संगत भुजा, एक त्रिभुज का भुजा और इसके संगत भुजा PQ ले लेते हैं। इधर से अगर हम AC लेते हैं तो उधर से हमारा मन हुआ हम PR ले लेते हैं, इधर से BC लेते हैं, उधर से QR है। ये अगर हो गया यानी कि ये भुजा और इस भुजा का अनुपात जितना होगा उतना ही अनुपात होगा इस भुजा का और इस भुजा के अनुपात के साथ, और उतना ही होगा इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात, और तीनों आपस में बराबर होगा। और ये कोण भी आपस में अगर बराबर है इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, तो इस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो, अर्थात समान कोणिक हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप। यदि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपातिक हो, यानी कि यही कंडीशन होगा, तो ये समरूप होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि मान लीजिए दो त्रिभुज है, हमने यहाँ पे A, B और ये C है। एक त्रिभुज हम यहाँ पे लिए P, Q और ये R। क्या ये जरूरी है कि कोण A कोण P के बराबर होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। कोण A कोण R के बराबर भी हो सकता है, कोण B कोण P के बराबर भी हो सकता है, और कोण C कोण Q के बराबर भी हो सकता है, तब भी ये समरूप होगा। बेसिक मुद्दा आप ध्यान रखिएगा कि इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होना चाहिए, तभी ये समरूप हो सकता है। लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि समरूपता में लिखने का तरीका आपको अगर पता हो तो आप 2 से 5 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने शुरुआत किया A R के बराबर, B P के बराबर, C Q के बराबर, तो अगर आप इस त्रिभुज को लिखिएगा त्रिभुज A B C, तो उधर आपको त्रिभुज लिखना पड़ेगा R P Q, तभी जाके ये समरूप ऐसे ये सही होगा 100%। कभी भी ये सही नहीं हो सकता है कि त्रिभुज A B C और इधर ले लिए त्रिभुज P Q R और ये समरूप, ये गलत हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन 9th क्लास में भी पूछा जा चुका है और 10th क्लास में भी भरपूर पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, भले ही फिगर किस तरह से छापा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको जिस हिसाब से कोण बराबर दिया है उसी हिसाब से आपको लिखना है। इसका सेंस ये है, इसके कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए त्रिभुज A B C समरूप, यहाँ पे त्रिभुज हमने R P Q लिखा है इस त्रिभुज की, इसके अकॉर्डिंग। तो आप देखिए यहाँ पे A जो होगा पहले नंबर पे पहले नंबर वाला बराबर होना चाहिए, दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर वाला बराबर होना चाहिए, और ये तीसरे नंबर पे है ये तीसरे वाला बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, ये 100% सही होगा। अब ये लिखने का तरीका हमको इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि अगर से इधर संगत भुजा इधर से एक त्रिभुज का भुजा लिए AB, तो उधर से आपको संगत भुजा जो होगा वो RP ही हो सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, RP। इधर से अगर संगत भुजा अगर BC लेते हैं तो BC, तो उधर से हमको लेना पड़ेगा PQ, ये बात आपको पता होना चाहिए। इधर से अगर हम AC लेते हैं तो उधर से हमको RQ लेना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये समरूप त्रिभुज का एक रूल होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं।
अब आप यहाँ पे देखिए एक सवाल हम लिए हैं, हमसे दे दिया है, सवाल में हमको दे रखा है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 60, कोण B बराबर 70, कोण Q बराबर PQR में दे रखा है 70 डिग्री और ये 50 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो देखिए हमको पता है कि ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री दे रखा है सवाल में, ये कोण कितना है 70 डिग्री, और त्रिभुज के प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं 7 6 13 130 और ये हो जाएगा 50 डिग्री। सेम उसी प्रकार अगर इधर देखते हैं Q बराबर कितना दे रखा है, Q बराबर दे रखा है 70 डिग्री, तो आप यहाँ लिख दीजिए 70 डिग्री, R बराबर दे रखा है 50 डिग्री 50 और ये हो जाएगा ऑटोमेटिक ये 60 डिग्री। तो अब देखिए जब इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, यानी कोण A बराबर है कोण P के बराबर, कोण B बराबर है कोण Q के बराबर और कोण C जो है वो कोण R के बराबर है। तो इस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा समरूप। तो इसको लिखा जा सकता है त्रिभुज ABC, इधर से ABC लिए तो इधर से PQR लेना पड़ेगा और ये समरूप होगा त्रिभुज PQR का। अब जब समरूप हो गया तो भुजा भी समानुपाती होगा, और भुजा समानुपाती कैसे होगा, इधर से अगर लेंगे AB तो हमको AB और इधर से लेना पड़ेगा हमको PQ, ये आप ध्यान में रखिएगा। इधर से हमको अगर लेना है BC तो इधर से हमको लेना पड़ेगा यहाँ से QR, तो हम BC अगर लेते हैं तो यहाँ से QR हो जाएगा, और यहाँ से अगर लेना चाहे हम AC तो यहाँ से हमको लेना पड़ेगा PR, तो यहाँ देखिए PAC और यहाँ से लेना पड़ेगा PR। ये भुजा भी क्या होगा समानुपाती होगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, बोल देता है कि त्रिभुज A, B और C है और त्रिभुज यहाँ पे एक और दे देगा P, Q और R है। बोल देगा कि त्रिभुज A, B, C समरूप है त्रिभुज Q, R, P का, और सवाल में ये भी दे रखा है कोण A बराबर दे रखा है 60 डिग्री, कोण C बराबर दे रखा है 80 डिग्री और कोण R बराबर दे रखा है 40 डिग्री। तो कोण Q हमको ज्ञात करके बताइए और कोण P हमको बताइए कि कितना होगा, और कोण B बताइए हमको ये कितना होगा। ये हमसे कभी कभी क्वेश्चन, और कभी कभी क्या यही क्वेश्चन फेवरेट है 10th बोर्ड एग्जाम का। क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा कोण A बराबर दे रखा है, ये दोनों तो दे ही रखा रहेगा सवाल में, कोण C बराबर इतना, कोण R बराबर इतना, और ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो कोण Q का वैल्यू, कोण P का वैल्यू, कोण R का वैल्यू। आप ध्यान में रखिएगा कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो आप देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इस सवाल को यहाँ पे ऐसे लिखिएगा ABC समरूप है त्रिभुज QRP। अब A का वैल्यू कितना दे रखा है 60, C का वैल्यू कितना दे रखा है 80। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब ध्यान रखिए हम अभी जस्ट पढ़ाए हैं कि एक जितना होगा उतना ही इधर से क्या होगा Q, तो ऑटोमेटिक Q कितना हो जाएगा 60 डिग्री। C जितना होगा उतना ही इधर से क्या होगा P, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, और B कितना होगा जितना होगा जितना R होगा उतना ही B होगा। तो देखिए B कितना है 40 डिग्री, R भी कितना हमको है 40 डिग्री। देखिए पहले से भी दे रखा है 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से ऑब्जेक्टिव को डील कर सकते हैं। तो आई होप समरूप आपको समझ में आया होगा। यहीं तक हम रखते हैं। आगे जो है अगले वीडियो में हम थ्योरम को डील करेंगे, जो हमने पिछले वीडियो पढ़ाया था उसको भी, और इस वीडियो को भी आप अच्छे से पढ़ के आइएगा, ताकि अगला वीडियो जो आएगा मेरा वो थ्योरम पे होगा। उसमें थ्योरम होगा और थ्योरम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, जो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखेगा उसी को तीसरा वीडियो क्लियरली समझ में आएगा। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे।